अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सुभान कैन कोड। आज हम देखेंगे आस्क की टेबल। ओके, आस्क की टेबल क्या है और इसकी ज़रूरत क्या है, ठीक है, और ये कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा हम इसके साथ एक वेरी इंटरेस्टिंग सी जो है ना प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सो प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो से पहले वाली जो वीडियोस हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपने नहीं देखी तो वो भी आप ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। वो उनके अंदर मैंने सी प्लस प्लस की बहुत सी बेसिक चीज़ें जो हैं उनको एक्सप्लेन किया है। तो चलें ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो टुडे टॉपिक इज़ आस्की टेबल। ASCII stand for American Standard Code for Information Interchange। कंप्यूटर और जो कंपाइलर हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली ए या किसी भी करैक्टर को वो नहीं समझते, या कंप्यूटर हार्डवेयर किसी भी करैक्टर को डायरेक्टली स्टोर नहीं करता, ना ही अंडरस्टैंड करता है। तो एक स्टैंडर्ड रखा गया, ठीक है, एक स्टैंडर्ड रखा गया, जैसे एस आई जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल मेजरमेंट्स के लिए, ऐसे ही कैरेक्टर्स के लिए कीबोर्ड की एवरी की, कोई भी की है जो हमारे कीबोर्ड के ऊपर है, ठीक है, उसके लिए एक स्टैंडर्ड रखा गया, एक नंबर रखा गया, ठीक है, जो किसी भी लेटर को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे एक टेबल दिखाता हूँ, ये एक टेबल है, ठीक है। इसके अंदर हर लेटर की आस की वैल्यू लिखी हुई है। जैसे ए की 65 है, सी की 67। इसी तरह हर जो यहाँ पर सिर्फ कैपिटल लेटर की जो उसकी वैल्यू है वो यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। उसके अलावा बाइनरी वैल्यू भी लिखी है, लेकिन इसकी हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं, ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ आस की टेबल को देख रहे हैं, इसलिए हम आस की वैल्यू को ही देखेंगे। यहाँ पर सिर्फ जो कैपिटल लेटर हैं उनकी आस की वैल्यू लिखी गई है, जबकि इसके अलावा स्मॉल लेटर्स और स्पेशल करैक्टर, उसके अलावा हमारी जो कीबोर्ड है उसके ऊपर जितनी भी कीज़ हैं, करैक्टर्स, स्पेशल करैक्टर्स, ओके, उनके लिए अलग अलग से ये वैल्यू होती है। ये वैल्यू इसलिए रखी गई है ताकि कोई भी कंप्यूटर है उसको अगर 65 अगर आस की वैल्यू दी जाएगी तो वो ए ही शो करेगा, कोई भी कंप्यूटर। ओके, तो चले इसके साथ हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हम किसी भी कोई भी करेक्टर है उसकी अगर हमने आस की वैल्यू देखनी हो तो हम किस तरह देख सकते हैं, तो चले वो भी देखते हैं। उसके लिए सी आउट यूज़ होगा, ठीक है। आपको पता है कोई भी टेक्स्ट वगैरह स्क्रीन के ऊपर शो करवाना हो तो हम सी आउट यूज़ करते हैं सी प्लस प्लस में। उसके अलावा सी प्लस प्लस की मोर डिटेल जो है वो पिछली वीडियोस में है, उसका मैं यहाँ में ऊपर कार्ड के अंदर लिंक दे दूँगा, वो वीडियो आप ज़रूर देखें जो इसकी बेसिक को नहीं जानते। तो चलिए हम आज की जो प्रैक्टिस है वो स्टार्ट करते हैं। सी आउट, उसके बाद क्योंकि मैंने किसी करेक्टर की वैल्यू, ठीक है, करेक्टर की वैल्यू देखनी है नंबर्स में, ठीक है, इसका मतलब है कि मुझे करेक्टर को नंबर के अंदर कन्वर्ट करना है। वो हम कैसे करते हैं, किसी भी करेक्टर को, यानी कि चार को, चार करेक्टर जो है वो चार डेटा टाइप के अंडर आता है, ठीक है, उसको हम किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, इंट में, इंटीजर में। तो इस तरह की जो कन्वर्जन है, डाटा टाइप के अंदर जो कन्वर्जन है, इसका क्या तरीका है, इसका तरीका ये है कि जिसके अंदर हमें कन्वर्ट करना हो, यानी कि मैंने इंट में कन्वर्ट करना है, पहले मैं लिखूंगा इंट, उसके बाद अपना करेक्टर लिख दूंगा। सॉरी, करेक्टर को लिखा जाता है सिंगल कॉमास में, तो मैं यहाँ पे करेक्टर लिखता हूँ ए, ठीक है, उसके बाद एंड लाइन। ओके, तो ये स्क्रीन के ऊपर ए की आस की वैल्यू प्रिंट करवाएगा। So I hit the F11 key to compile my code. You can see here
65। ओके, ये रही कैपिटल ए की वैल्यू, और ये आप देख सकते हैं सेम एज इट इज इन दिस टेबल। ए की क्या वैल्यू है? 65। ओके, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात फिर से पता चलूँ, ये था कैपिटल ए। अगर मैं यहाँ पर स्मॉल ए लिखूंगा तो इसकी वैल्यू कुछ और होगी। हर की हर करेक्टर की, ठीक है, अपनी एक अलग से वैल्यू है। तो ये है 97। इस तरह से कंप्यूटर को पता चलता है कि ये कैपिटल ए है या स्मॉल ए है। अगर दोनों की वैल्यू एक ही होगी, ठीक है, तो कंप्यूटर को ये नहीं पता लगेगा ये कैपिटल ए है या स्मॉल ए है। इसलिए यहाँ पर डिफरेंट नंबर है, या जो स्मॉल ए है उसकी 97 है, जो कैपिटल ए है उसकी 65। सो इसके साथ अब हम एक एक कूल सी एग्जांपल करेंगे, ठीक है, एक कूल सा कोड लिखेंगे। वो क्या है कि हम किसी भी वर्ड को एक सीक्रेट मैसेज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब किसी भी वर्ड को हम आस्की नंबर के अंदर तब्दील कर सकते हैं। आपने बचपन के अंदर या वैसे ही कभी क्लासरूम में किसी दोस्त को या क्लासमेट को सीक्रेट मैसेज या आप एक सीक्रेट जो है ना कन्वर्सेशन करते होंगे, जिसका मतलब सिर्फ आपका दोस्त जानता है या आप जानते होंगे। आपने कभी ना कभी ये ट्राई किया होगा। तो कुछ इस तरह का ही हम कोड लिखने जा रहे हैं। इसके अलावा आपने कभी इशारों से भी किसी से बात की होगी। मतलब वो इशारे सिर्फ दूसरे वाला आपका दोस्त वगैरह वही समझ सकता है, ठीक है, उसके अलावा जो पास के लोग हैं वो इशारे नहीं समझ सकते। तो इसी तरह की जो है एग्जाम्पल हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम क्या करने जा रहे हैं, किसी भी 5 लेटर के नंबर को, ठीक है, हम कन्वर्ट करेंगे आस की वैल्यू में। ओके, और फिर उसको दोबारा से कन्वर्ट करेंगे लेटर्स में, इंग्लिश लेटर्स में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर हम प्रिंट करवाएंगे कि एंटर एनी 5 लेटर्स। ओके जी, हर स्टेटमेंट एंड होती है सेमी कॉलन के साथ, सेमी कॉलन। उसके बाद क्योंकि हमने लेटर्स लेने हैं कोई से 5 यूज़र से, ठीक है, तो लेटर को स्टोर करने के लिए 4 डाटा टाइप यूज होती है, ठीक है। क्योंकि हमने 5 लेटर्स यूज़ करने हैं, ठीक है, 4 सिर्फ एक लेटर को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। 4 जो डाटा टाइप है ये सिर्फ एक लेटर को स्टोर कर सकता है, इसलिए हमें 5 वेरिएबल डिक्लेयर करवाने पड़ेंगे। 4C1 यानी कैरेक्टर 1। ओके, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैं C1 रखूँगा, शॉर्ट है, ठीक है। वेरिएबल का नेम हमेशा शॉर्ट होना चाहिए, शॉर्ट एंड यूनिक। सो 4C2। एक तो ये तरीका है, ठीक है, कि मैं जब भी कोई न्यू वेरिएबल डिक्लेयर करने जा रहा हूँ तो मुझे हर दफ़ा 4 और उसका नाम लिखना पड़ रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 4C1, 4C2, 4C3, इन सब वेरिएबल की टाइप सेम है, वो क्या है 4, ठीक है। तो मुझे बार बार 4 साथ लिखना पड़ रहा है। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि आप एक ही लाइन के अंदर एक ही टाइप के कई वेरिएबल डिक्लेयर करवा सकते हैं। 4C1, C2 में एक ही लाइन के अंदर डिक्लेयर करवाऊंगा, C3, C4 एंड C5 एक ही लाइन के अंदर डिक्लेयर हो गए। उसके बाद मैंने यूज़र से इनकी वैल्यू लेनी है, ठीक है, तो मैं लिखूंगा, सॉरी, वैल्यू लेने के लिए हम सी इन यूज़ करते हैं, ग्रेटर देन एंड C1, एंड नेक्स्ट मैं इसको करूँगा कॉपी पेस्ट ताकि काम हमारा जल्दी हो। 2, 3, 4 एंड 5। ओके, यहाँ पे मैं इनकी वैल्यू चेंज कर लेता हूँ। सबसे पहले मैंने C1 की वैल्यू ली, उसके बाद C2, उसके बाद C3, C4 एंड लास्ट में C5। ओके, एंड एंड में सेमीकोलन। एक चीज़ का आपने ख्याल करना है कि जब मैंने एक ही लाइन में, एक ही कोड की लाइन में
5 वेरिएबल डिक्लेयर करवाए तो मैंने कॉमा यूज़ किया, ठीक है। पहले वेरिएबल के नेम और बाद वाले वेरिएबल के नेम के दौरान मैंने कॉमा यूज़ किया है। लेकिन जब एक ही लाइन के अंदर आपने 5 वेरिएबल की वैल्यू लेनी हो तो उसके लिए कॉमा नहीं, आपने डबल ग्रेटर देन यूज़ करना है। इसका आपने ख्याल रखना है, ये एक कॉमन मिस्टेक है जो हर बिगनर करता है तकरीबन। उसके बाद हमने अपने जो लेटर हैं उनको कन्वर्ट करना है नंबर्स में, आस्की नंबर में, ओके। तो वो कैसे होगा उसकी एग्जांपल तो मैं स्टार्टिंग पे दे चुका हूँ, ठीक है। इंट में हमने क्योंकि चेंज करना है तो मैं लिखूंगा इंट और वो वेरिएबल जिसको हमने इंट में कन्वर्ट करना है C1, ठीक है। क्योंकि ये मैंने वैल्यू शो करनी है स्क्रीन पे इसलिए मैंने सी आउट यूज़ किया। उसके बाद इंट C1। इसी तरह हम कि हमने 5 जो वेरिएबल हैं उनको कन्वर्ट करना है इसलिए मैंने 5 दफ़ा उसको कॉपी पेस्ट कर लिया। C1, C2, उसके बाद C3, C4 एंड C5 द लास्ट वन। इसके बाद एंड न्यू लाइन के लिए। तो चले अपना प्रोग्राम हम रन करके देखते हैं, ठीक है। कि पहले वाला मैं स्क्रीन बंद कर देता हूँ। F11 एंटर एनी 5 लेटर्स। सो मैं अपना नेम लिखता हूँ सोपावन, मेरा नेम 5 लेटर्स का है। यू कैन सी हेयर द आस्की वैल्यू ऑफ माई नेम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं पता लग रहा कि S की वैल्यू कौन सी है, O की वैल्यू, B, A और N की वैल्यू कौन सी है, क्योंकि इनके दरमियान स्पेस नहीं है। तो चले स्पेस ज़रा ऐड कर लेते हैं, ठीक है। C1, ठीक है। यहाँ पे इसने प्रिंट करवा दी करेक्टर नंबर 1 की वैल्यू, ठीक है। इसके बाद हमें स्पेस चाहिए तो उसके लिए मैं सॉरी यहाँ पर आएगा सिंपली डबल कोटेड कॉमा एंड स्पेस। यहाँ पे मैंने इस तरह से स्पेस ऐड कर ली, यहाँ पर भी डबल कोटेड कॉमा एंड स्पेस एज इट इज हियर। And we don't need the space over here, okay. So let's compile and run again. You can see here now the values are clear, okay. S की वैल्यू है 83, O की वैल्यू है 111 एंड एज इट इज B की वैल्यू है 98, A की वैल्यू 97 एंड N की वैल्यू है 110। इसके बाद हम दोबारा से ये जो हमने कन्वर्जन की है इसको हम कन्वर्ट करेंगे लेटर्स में, ओके जी। लेटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा सी आउट हम यहाँ पर अब सॉरी मैंने क्योंकि नंबर्स को लेटर में चेंज करना है तो जिस तरह पहले हमने लेटर्स को स्टोर करने के लिए 4 डेटा टाइप ली थी, अब क्योंकि मैंने नंबर्स को स्टोर करना है इसलिए मैं इंट डेटा टाइप लूँगा, ठीक है। इंट I1 स्टैंड फॉर int1, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, एंड I2, I3, I4 एंड I5, क्योंकि 5 नंबर्स हैं, ओके। 5 नंबर्स को स्टोर करने के लिए 5 वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारा जो रिज़ल्ट आया था दोबारा से कंपाइल करके देखते हैं क्या नंबर है 83 एंड ये सेम एज इट इज़ मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी और यहाँ पर लिख देता हूँ। इसको मैं करता हूँ कमेंट, इस लाइन को भी हम कर देते हैं कमेंट,
क्योंकि ये अब हमें नहीं चाहिए, ना ही ये और ना ये वाली लाइन। जिस लाइन को हम कमेंट कर देते हैं कंपाइलर इसको कंपाइल नहीं करता। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, I1 को वैल्यू देंगे 83, ओके। I2 को वैल्यू देंगे 1111, I3 को वैल्यू देंगे 98, I4 को वैल्यू देंगे हम 97 एंड I5 को वैल्यू देंगे 110. So what should this program do? इससे मेरा नेम स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना चाहिए, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें अपने इन नंबर्स को कन्वर्ट करना है कैरेक्टर में। जैसे हमने यहाँ पर कैरेक्टर को नंबर में प्रिंट करवाया, ठीक है। मैं जो नेम लिखा था कैरेक्टर में वो मेरा शो हुआ था नंबर्स में, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे नंबर्स खुद असाइन किए हैं, वहाँ पे हमने यूज़र से ली थी वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे मैंने खुद असाइन कर दिए नंबर। तो इन नंबर्स को मैं शो करवाना चाह रहा हूँ अपने नेम में। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सी आउट इन नंबर्स को कन्वर्ट करेंगे कैरेक्टर में। जिसमें हमें कन्वर्ट करना होता है उसको हम पहले लिखते हैं डेटा टाइप को, वो डेटा टाइप पहले, और वेरिएबल जिसको हमने कन्वर्ट करना है वो बाद में, I1, ओके। उसके बाद मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि काम जल्दी हो। 2 3 4 एंड 5। उसके बाद हमने कन्वर्ट करना है I2 को, I3 को, I4 एंड ऐसे ही I5 को लास्ट में। सो लेट्स रन आवर प्रोग्राम। लास्ट पे मैं एंड लाइन यूज़ कर लेता हूँ ताकि न्यू लाइन पे जाए जो भी जिसके नीचे टेक्स्ट हो। एरर दे रहा है, मैंने पहले वाली विंडो क्लोज नहीं की। F11, you can see here my name Soban। चले मैं आपको थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करके, ठीक है, लाइन बाय लाइन दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हाउ इट वर्क्स। फिलहाल इन दो लाइंस को मैं कमेंट कर देता हूँ और इसको दोबारा से कंपाइल करता हूँ। I write here my name, okay, and this program convert my name into ASCII number. Now let's explain how it works, okay। मैंने 5 वेरिएबल डिक्लेयर किए यहाँ पे, ओके। उसके बाद यहाँ पे मैंने यूज़र से उन 5 वेरिएबल की वैल्यूज़ ली, ओके। ये 5 वेरिएबल की वेरिएबल किस टाइप के थे, 4 डेटा टाइप के, ठीक है। 4 डेटा टाइप किसी भी एक की को प्रेस करने के लिए, किसी भी एक की प्रेस को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। तो क्योंकि मैंने 5 की प्रेस यानी कि 5 लेटर्स लेने थे, इसलिए मैंने 5 जो है ना वो वेरिएबल डिक्लेयर किए 4 टाइप के, ओके। उसके बाद क्योंकि मैंने कन्वर्ट करना था कैरेक्टर नंबर 1 को, ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे मैंने S लिखा है ये रहा कैरेक्टर नंबर 1 S, ओके। इसको कन्वर्ट करना था मैंने इसके अंदर नंबर के अंदर, ओके। इसलिए मैंने ये लिखा इंट, ठीक है। ये वेरिएबल को
एक टाइप से दूसरी टाइप में कन्वर्ट करने का सिंटैक्स है, ठीक है। जिस टाइप के अंदर कन्वर्ट करना हो पहले वो आती है, ठीक है। उसके बाद जिसको चेंज करना हो जिस वेरिएबल को वो आता है, ठीक है। तो उसी तरह मैंने लिखा, मैंने नंबर में चेंज करना तो मैंने इंट लिखा, ठीक है। इंट एंड वेरिएबल नेम C1 मैंने यहाँ पे लिख दिया। सो इससे क्या हुआ कि मेरा जो पहला लेटर था S वो कन्वर्ट होके यहाँ पर प्रिंट हो गया 83, ओके। उसके बाद स्पेस, ये मैंने स्पेस का सिंटैक्स यहाँ पे डाला, ठीक है। और उसके बाद सो ऑन C2 को कन्वर्ट करना था, ठीक है। तो वो कन्वर्ट होके यहाँ पर प्रिंट हो गया 111, ओके, एंड सो ऑन, ठीक है। ये थी लेटर से नंबर्स में कन्वर्जन। उसके बाद हम अपने प्रोग्राम का नेक्स्ट पार्ट जो है वो रन करते हैं। अभी सिर्फ इतना पार्ट ही जो है ना वो यहाँ पे शो हो रहा है। नेक्स्ट, मैंने जब कन्वर्ट किया तो मुझे ये नंबर मिला। मैंने जब अपने नेम को आस्क की वैल्यू के अंदर कन्वर्ट किया तो मुझे ये नंबर मिला। इस नंबर को मैंने दोबारा से लेटर में कन्वर्ट किया। हाउ? नंबर को स्टोर करने के लिए इंट यूज़ होता है, तो मैंने 5 वेरिएबल लिए इंट टाइप के, ओके। जैसे मैंने यहाँ पे कन्वर्जन की थी लेटर टू नंबर, ठीक है। इसके अपोजिट यहाँ पर मैंने कन्वर्जन की है नंबर टू लेटर, ओके। मैं लेटर में कन्वर्जन करने के लिए 4 डाटा टाइप यूज़ की, ठीक है। 4 क्योंकि लेटर को 4 स्टोर करता है ना डाटा टाइप, इसलिए 4। उसके बाद I1, ठीक है, I2 एंड सेम एज इट इज। तो चलिए इसको रन करते हैं। यू कैन सी हियर माय नेम, दिस वन। ये कहाँ से आया? ये आया है इस सारी लाइन से, ओके। ये जो है 4 I1 में क्या वैल्यू थी? I1 के अंदर वैल्यू थी 83। इस 83 को कन्वर्ट किया गया है 4 में, ठीक है। तो 83 की वैल्यू होती है आस्क की टेबल में S, ओके। S आ गया। उसके बाद O आया है यहाँ से I2 से, B आया है I3 से, ठीक है। A आया है I4 से और N आया है I5 से। I5 को कन्वर्ट करके 4 में। उम्मीद है आपको इसकी समझ लग गई होगी, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस भी करें, ठीक है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे प्रोग्रामिंग की, प्रोग्रामिंग आपको उतनी ज़्यादा जो है ना आपकी प्रोग्रामिंग वो बेटर होगी। यू हैव टू एक्चुअली प्ले विद द कोड, ठीक है। जितना आप कोड के साथ खेलेंगे आप उतना ही जो है ना आपको कोडिंग करनी आ जाएगी। जिस तरह किसी एक गेम को समझने के लिए, एक गेम का मास्टर बनने के लिए उसको बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसको खेलना पड़ता है। सेम एज इट इज़ कोडिंग में भी आपको बार बार जो है ना इसकी प्रैक्टिस करनी होती है, वरना आप जो है वो बेसिक भी भूल जाते हो। तो बेसिक याद करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए ये ज़रूरी है कि आप एक दिन में कम से कम 15 से 20 मिनट जो है ना इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। खुद से कोड लिखें, ओके। And for the practice, I want to give you an assignment. So assignment ये है कि आपने जो वर्ड है C++, इसको आपने कन्वर्ट करना है आज की वैल्यू में, ठीक है। जो वैल्यू है आपने वो कमेंट के अंदर ज़रूर लिखनी है, ओके। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कन्वर्ट C++ into ASCII value and write in comment.
ओके जी, जो वैल्यू है आपने वो कमेंट के अंदर ज़रूर लिखनी है, ठीक है। ये एक छोटी सी असाइनमेंट है, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़। Fueled by them to see the horizon, turn us to thousands.